हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई। दोस्तों, थोड़ा आपको एक बात सोचने वाली है कि अगर आपके पास ज़मीन है, आपने ज़मीन खरीदी है, जो कि अच्छी बात है, आपके फ्यूचर के लिए, आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए, या फिर आप किसी भी तरह के पर्पज़ से अगर आप ज़मीन खरीदते, आप रजिस्ट्री वगैरह करा लेते, लेकिन तब भी क्या आपकी ज़मीन सेफ़ है? क्या 100% सेफ़ है? ये एक फैक्ट जो है मन में डाउट जो है सभी लोगों के होता है। और किसी के मन में अगर नहीं भी होता है, अगर वो सोच रहा है कि हम बहुत ही सेफ हैं, तो ये वीडियोस इन सभी लोगों के लिए है जिनके पास प्रॉपर्टी है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनके पास होती है, कागज़ उनके पास होता है, लेकिन कब्जा किसी और का होता है। जहाँ तक कि कागज़ पे नाम किसी और का होता है, प्रॉपर्टी वो खरीद लेते थे, लेकिन इन सभी परेशानियों से वो बाद में फिर जूझते रहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है, और हाँ, आपको एंड में हम समाधान भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। जमीन आपके नाम है, फिर भी खतरा है। ये 5 गलतियां आपकी जमीन छीन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन 5 गलतियों को दोहराया या फिर आप उससे रिलेट करते हैं, तो आपकी जमीन आपके हाथों से छीन भी सकती है। कई जगह ऐसा हुआ है। सर्वे में सारी चीजें परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को। ध्यान दीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ दोस्तों, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? जमीन देखने नहीं जाता। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जमीन देखने नहीं जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने जमीन खरीदी है कहीं भी, गांव में, शहर में, कहीं भी, या फिर आप गांव में ही रहते हैं और गांव में आप जमीन खरीदते हैं, आप जमीन देखने नहीं जाते। तो क्या गलतियां हो सकती है इसके लिए? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली गलती, अपनी जमीन देखने नहीं जाना। लोग सालों तक नहीं जाते, और जब जाते हैं तो वहां कोई और खेती कर रहा होता है। लोग जो है जमीन खरीद लेते हैं और वहां पे जाते नहीं देखने। अरे चलो फलाने की, मतलब कि जो भी है, मतलब सपोज मान लीजिए राजू की आपने जमीन खरीदी है, तो चलो राजू की ही तो जमीन है, बहुत ही अच्छा बंदा है, उसकी जमीन तो बहुत सेफ है, वो सालों से खेती कर रहा था। तो आप जो है उसको पैसे लेकर रजिस्ट्री वगैरह करा लेते हैं, और सालों तक आप देखने नहीं जाते। और जब आप थोड़ा मूड आपका बदलता है, कुछ भी होता है, जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किसी और का कब्जा है, किसी को कोई और खेती कर रहा है, कोई और जुताई बुआई कर रहा है। इस तरह से ये जो कि आपको सरप्राइज मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। याद रखो, जो जमीन पर दिखता है वही मजबूत होता है, और ये फैक्ट है, सरकार का ये नियम है, सरकार का ये कानून है। जो जमीन पर दिखता है वही हमेशा का हर तरफ से मजबूत होता है। सिर्फ कागज में नाम होना मजबूती नहीं है, उस कागज में नाम होना सबूत नहीं है। आपके नाम का कागज हो, खतौनी आपका नाम हो, यहाँ तक कि कब्जा भी आपका ही हो, तब आप किसी तरह से सेफ होंगे, वरना नहीं। आगे का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दाखिल खारिज अपडेट नहीं कराना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण का अपडेट नहीं कराते हैं। जब भी जमीन वगैरह खरीदते हैं तो रजिस्ट्री वगैरह करा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज का काम नहीं करते। तो इससे क्या परेशानी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन नहीं करवाना। आपने जमीन खरीद ली लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया, तो कागज में आप मालिक नहीं माने जाते, और माने जाएंगे, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। देखिए दोस्तों, अगर आप जमीन खरीदते हैं, आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री सिर्फ एक जमीन खरीदने का एक जरिया है, टैक्स वगैरह जमा करने का, सरकार के नज़र में क्या बोलते हैं, सरकार के नज़र में आने का कि आप ज़मीन खरीदे। लेकिन मालिकाना हक तभी आपको मिलेगा जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे। दाखिल खारिज में क्या होता है, पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके खतौनी, राजस्व विभाग का रिकॉर्ड जो होता है उसमें उसको बोलते हैं खतौनी। उस खतौनी में जब तक आपका नाम नहीं है तो आप मालिक नहीं है। दाखिल खारिज का क्या होता है, दाखिल खारिज का जो प्रोसेस होता है उसमें दाखिल का मतलब तो खारिज का मतलब क्या होता है, जो पुराना वाला मालिक का नाम खारिज करके आपका नाम वहां पे दाखिल किया जाता है, उसे दाखिल खारिज बोलते हैं। यानी उसका नाम हटा करके आपका नाम दर्ज किया जाता है। अगर वो आप म्यूटेशन नहीं कराएंगे, नामांतरण, आप बहुत लोग कई तरह से बोलते हैं, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, नामांतरण, जिसको जैसे हिसाब से बोलने आता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जमीन का मालिक अभी भी वही रहेगा जिसका खतौनी पे नाम चलता रहेगा। ये सब कोई सभी लोगों की दिक्कत तो सामने आती है।
ये दिक्कतों का सामना आपको करना जरूरी है। इन सभी चीज़ों को समझना जरूरी है कि कागज़ कौन कौन से तरीके से मजबूत होता है, आप कौन कौन से तरीके से आप अपने ज़मीन के लिए मजबूत होंगी। और अभी तक आप हमें देखते चले आए लेकिन आपने अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें वहाँ फॉलो भी कर लीजिए। हर तरह की जानकारी आपको जमीन से जुड़ी हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री देख लेंगे तभी आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आधे टॉपिक की तरफ, कब्जा चेक नहीं करना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप जमीन वगैरह खरीदते हैं तो आप कब्जा वगैरह नहीं देखते हैं कि आप पे कब्जा किसका है, आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। हालांकि नियम ये है कि जमीन खरीदने से पहले, पेमेंट पूरा करने से पहले आप कब्जा लीजिए, उसके बाद जमीन खरीदिए, रजिस्टर कराइए। लेकिन लोग ये नहीं करते। क्या करते हैं समझिएगा, कब्जा चेक ही नहीं करते। याद लीजिएगा। तीसरी गलती, कब्जा चेक नहीं करते। कई लोग समझते हैं कागज मेरे नाम है सब ठीक है, लेकिन असल खेल जमीन पर होता है। अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों, लोग सोचते हैं खतौनी में मेरा नाम है, रजिस्ट्री मेरे नाम पर है, अच्छी बात है, तो हम बहुत ही सेफ और सिक्योर है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और दरअसल असल जो खेल होता है वो ज़मीनी तौर पर होता है। जो ज़मीन आपकी होती है वहाँ पर कोई भूमाफिया हो, कोई दबंग हो, या फिर कोई भी हो सकता है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। कोई भी आदमी जो है उस पर कब्जा कर लेता है। और जब आप जाते हैं वहाँ पे देखने को नहीं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक वो एडवर्स पोजीशन का केस कर चुका होता है, ज़मीन हथियाने के चक्कर में पड़ जाता है। कई मामले होते हैं। तो असल में यही खेल होता है कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, अगर आपकी ज़मीन है, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप ज़मीन को देखनी चाहिए, ताकि खारिज का प्रोसेस कंप्लीट रखिए। और जो ज़मीन है आपको, आपकी उस पर आपका कब्जा भी होना चाहिए, वरना आप मालिक नहीं कहलाएंगे। सिर्फ कागज ही साबित नहीं करेगा, ज़मीन पर कब्जा भी आपका ही होना चाहिए, वरना सालों तक कोर्ट के चक्कर लग जाएंगे कब्जा छुड़ाने के लिए। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कागज वेरीफाई नहीं करना। अब कागज वेरीफाई नहीं करते, ज़मीन चेक करते हैं तो कागज वगैरह वेरीफाई नहीं करते, बाद में पछताना पड़ता है, समझिएगा। चौथी गलती, कागज की सही जांच नहीं करना। नकली कागज, डुप्लीकेट रजिस्ट्री आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, इसलिए खतौनी, खसरा, नक्शा सब वेरीफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि ज़मीन जब खरीदने जाते हैं तो अगर राजू ने बोल दिया कि तो ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा कागजात वगैरह, तो लोग उसी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन असल खेल नहीं होता है, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में डुप्लीकेट रजिस्ट्री, डुप्लीकेट खसरा खतौनी सब बन जाता है और उसी को देख करके फंस जाते हैं। तो आपको असल में काम क्या करना है, आपको ये करना है कि आप वेरीफाई करने के लिए आप खुद से वेरीफाई मत कीजिए, आप खुद से मत चेक कीजिए। आप जाइए एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता, उसको बताइए ये खसरा नंबर है, ये घाटा नंबर है, ये खातेदार का नंबर है, ये खातेदारक का नाम है। आप मुझे अच्छे से वेरीफाई कर दीजिए, अच्छे से जांच कर दीजिए, तकरीबन 2 फसली तक अच्छे आप जो है उसकी जन्म कुंडली निकाल लीजिए ज़मीन का। अगर वकील कहता है कि हाँ वो ज़मीन सही है, तो आप बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से आप ले सकते हैं। और अगर वकील बोल देता है कि अभी कोई दिक्कत है या फिर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो सकती है, तो भले ही कितनी सस्ती ज़मीन क्यों ना वो मिले, आप उसके बारे में भूल जाए। यही कारण है जो सबसे ज़्यादा लोग यही फंसते हैं। आप कभी भी ज़मीन लीजिए तो अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए वकील के जरिए, तभी आप कोई ज़मीन देने पे उतारू होइए, वरना मत लीजिए आप। क्योंकि गांव में आप रह रहे हो या फिर शहर में रहते हो, फ्रॉड हर जगह है। शहर से ज़्यादा तो मुझे लगता है गांव वगैरह कब से ज़्यादा रह रहता है, क्योंकि गांव के लोग बहुत सेफ अपना को फील करते हैं और बहुत ही फ्रॉड के लोगों से बहुत ही दूर अपनी दूरी बनाते रहते हैं। लेकिन असल में वही खेल हो जाता है। वो सोचते हैं कि हम तो दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ दूरी नहीं बनाता, फ्रॉडिया आपके साथ फ्रॉड करके खेला करके चल जाता है। फिर बाद में आप रोते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, आपकी मेहनती कमाई जो है खत्म होती चली जाती है। जो आपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए अपना जो मेहनती कमाई इकट्ठा करके आपने वो ज़मीन ली थी, वो बाद में पछताने का कारण बन करता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। समय पर कार्रवाई नहीं करना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कई लोग समय पर कार्रवाई नहीं करते। मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर दिक्कत होता है ज़मीन पर, ज़मीन का आपका, तो लोग समय पर कार्रवाई नहीं करते। क्या करते हैं समझिएगा, लापरवाही, ये सबसे बड़ी कारण है। 5वीं और सबसे खतरनाक गलती, समय पर एक्शन नहीं लेना। लोग सोचते हैं
देख लेंगे बाद में करेंगे, लेकिन कानून में देरी आपको कमजोर बना देती है। देखिए दोस्तों, कोई भी मालिक जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है आपकी, तो आपको अगर पता चलता है तो तुरंत आप लोग उस पर एक्शन लीजिए, वरना जितना आप देरी करेंगे, लोग सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, देख लेंगे, ऐसा सोच के रह जाते। लेकिन आप जितना देरी करेंगे, आप उतनी जमीनी तौर पर, कागजी रूप से, कानूनी रूप से कमजोर होते चले जाएंगे, और आपका पक्ष जो है वो बहुत ही कमजोर होता चला जाएगी। बाद में आपको आपका ही जमीन छीनने पर, मतलब आप खुद ही उसमें अपना, आपके बात एक्सेप्ट करनी होगी कि ये गलती आपकी ही है, क्योंकि आपकी खुद की गलती की वजह से वो कोई फ्रॉड या कोई दबंग वही जमीन छीन लेता है। एक्शन तुरंत लो दोस्तों। लेकिन कानून में देरी आपको कमजोर बना देती है। याद रखो, जो पहले एक्शन लेता है वही जीतता है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले एक्शन लेता है कानूनी रूप से वही जीतता है। अगर फ्रॉडी एक्शन ले लेगा तो फ्रॉड जीत जाता है। आप एक्शन ले लेंगे तो उससे जमीन अपने वापस ले पाएंगे। आप जो नहीं लेते तो अपनी जमीन खो देते हैं। ये बातें आपको एक्सेप्ट करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सच, अब ध्यान दीजिए, असल सच्चाई क्या है, सबसे बड़ा सच क्या है जो लोग हमेशा उससे नकारते हैं, क्या है समझिएगा भाइयों। सबसे बड़ा सच सुन लो, जमीन सिर्फ कागज से नहीं बचती, जमीन बचती है नजर, जानकारी और एक्शन से। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कागज में भी आपको नहीं बचा पाएगा। देखिए दोस्तों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो प्रण लिया था, जमीन की सच्चाई ने प्रण लिया था तकरीबन जनवरी में ही ये चैनल शुरू करने के बाद, कि हम हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करके रहेंगे। आप क्यों नहीं जागरूक होंगे, हम तो करके ही रहेंगे। इसलिए हम तो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा अपनी आंखें खोलनी होगी। कानूनी तौर पर जमीन वही बचा पाता है जो कि समय पर एक्शन लेता है। अगर आप समय पर एक्शन नहीं लेंगे सही जानकारी के साथ, आप बाद में पछताते रहेंगे, अपनी जमीन आप खोते रहेंगे। आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान की जनता के बारे में सोचते हैं। वरना आम आदमी क्या, सरकार भी हिंदुस्तान की जनता के लिए नहीं सोचती है। यह हकीकत है दोस्तों। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप भी इसके अंतर्गत आते हैं, इससे आप रिलेट करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता है उससे मिलिए, अपने परेशानियों को बताइए, और जिस तरह से वकील कहता है, जितने कदम चलने के लिए बोलता है वकील, उतने कदम चलिए, उसके हिसाब से आप अपनी कार्रवाई कीजिए, ना ज्यादा ना ही कम। वकील सारी परेशानियों को दूर करके आपको देगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन करके देगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन करीबी सेफ सबकी नहीं रहती है। सेफ रखने का क्या सही तरीका सभी को पता होना जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।